नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस। मैं हूं आपके साथ फीसा। 2024 से पहले ही सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। उससे पहले जब सदन के भीतर राहुल गांधी का कमबैक होता है और एक के बाद एक बड़े हमले केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने दागे हैं, उसके बीच एक और बड़ा बयान राहुल गांधी दे देते हैं कि मणिपुर जलता मणिपुर जो पिछले कई महीनों से जल रहा है वो भारत माता जल रही है। यानी कि केंद्र सरकार जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक, उसको लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं और साथ ही साथ देशभक्त नहीं बल्कि देश विरोधी है केंद्र सरकार। ये बड़ा हमला राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं पूरे आज के जो भाषण चले संसद के भीतर, जिस तरीके से वार प्रतिवार चले, उनको लेकर चर्चा करते हैं। गोपाल जी हमारे साथ हैं, लगातार चर्चा करते रहते हैं, आज एक बार फिर हमारे बीच हाजिर हैं। गोपाल जी, आपने भी सुबह संसद देखी होगी, हमने भी, और आप को तो कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार था कि संसद के भीतर राहुल गांधी दिखे और दहाड़े। कैसा लगा भाषण जब वो कम बैक करते और एक के बाद एक अडानी से शुरुआत करते हुए कहीं ना कहीं मणिपुर पर लाकर केंद्र सरकार को घेर देते हैं? देखिए, सिर्फ इंतजार मुझे ही नहीं था बल्कि पूरे देश को इंतजार था। और मैं तो कहता हूं कि जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शांत हो गया। वो सदैव एक ऊंची और लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे लेता है। आज राहुल गांधी की वापसी हुई। कल से ही सत्ता पक्ष के खेमे में पूरी तरीके से उथल पुथल मची हुई थी। जिन 4 स्पीकरों के नाम अनाउंस किए गए थे उनको ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि उसमें राहुल गांधी है कि नहीं है। आज नहीं है तो कल है कि नहीं है, अगर आएंगे तो क्या बोलेंगे। और मैंने आपको कहा था कि आज हिंदुस्तान में 2 धड़ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से चीख रहे हैं, करा रहे हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ा धड़ है जिसको मणिपुर कहते हैं, जो इस देश की मणि है। तिल तिल करके उसको मारा गया, तिल तिल करके उसको मारा जा रहा है। और उसी चीज को लेकर जब आज राहुल गांधी सदन में पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये कहा कि एक माँ मेरी सदन में बैठी है और दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारने का काम किया, उसकी हत्या करने का काम किया, और लगातार आप मेरी माँ की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब भारत माँ की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब भारत की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी बात से, और आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा में खड़े होकर इस देश का एक चुना हुआ सांसद देश के इतने गंभीर मुद्दों पर जब सवाल उठाता है तो दिखाया किसे जाता है? लोकसभा स्पीकर को दिखाया जाता है। कैमरा किसकी तरफ होता है? करीबन 30 मिनट के भाषण में राहुल गांधी के चेहरे पर मात्र 11 से 12 मिनट कैमरा था, और कैमरा किसके ऊपर था? आप सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब अभी भी सदन को ये लोग अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। सदन में अपनी तरीके से सदन कैसी दिखनी चाहिए हिंदुस्तान को, अपनी तरीके से उसे दिखाना चाहते हैं। लेकिन आज सदन के भीतर इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, मणिपुर की आवाज़ उठाने के लिए, हरियाणा की आवाज़ उठाने के लिए, जलते हुए देश को बचाने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी खड़े हैं। ये चाहे 30 का 30 मिनट कैमरा अपने ऊपर कर लें, चाहे 30 के 30 मिनट ये पूरे की पूरी सदन को म्यूट कर दें, लेकिन आवाज़ तो उठेगी। कब तक दबाओगे आप? कब तक रोकोगे आप? ये आवाज़ सदन में तो आज उठ रही है, लेकिन सदन से बाहर भी राहुल गांधी उठा रहे थे आवाज़। राहुल गांधी के साथ हिंदुस्तान का हर बेटा आवाज़ उठा रहा था, जो अपने देश से प्यार करता है, जो मणिपुर से प्यार करता है, जो हरियाणा से प्यार करता है, जो इस देश को बांट करके नहीं देखता, जो इस देश को टुकड़े करके नहीं देखता, वो आवाज़ उठा रहा था। और देश को टुकड़े करने वाले लोग, मणिपुर को 2 धड़ों में बांटने वाले लोग, उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, ये आज आपको सदन में दिखाई दे गई होगी। और पूरा देश आज इस बात को देख रहा था कि जिस मणिपुर को तुमने जला दिया, जिस मणिपुर की हत्या तुमने कर दी, भारत माँ की हत्या तुमने कर दी, आज भारत माँ की तकलीफ, आज भारत माँ का दर्द अगर कोई सदन में उठाने का काम कर रहा है तो वो हिंदुस्तान की जनता वो जान नहीं पाए, हिंदुस्तान की जनता वो देख नहीं पाए, हिंदुस्तान की जनता वो सुन नहीं पाए, इसलिए आपने कैमरा लोकसभा स्पीकर की तरफ कर दिया। ये कौन सी बात है भाई? ये देश देख रहा है कि आपने सदन को भी पूरी तरीके से मजाक बना करके रख दिया। लेकिन कब तक? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, आप तो मणिपुर गए नहीं, मणिपुर पे आपने माँ तक नहीं बोला, और जिस दिन बोलने का आपको मौका भी मिला 36 सेकंड में से आपने 2 राज्यों को जोड़ करके आपने उसका मजाक बनाने की कोशिश की। तमाम केंद्रीय मंत्री अगर बात कर लें, जब मणिपुर पर सवाल होता है तो आपको राजस्थान, बंगाल, बिहार तमाम राज्य गिनवा देते हैं। क्या ये तरीका है जस्टिफाई करने का? जो मणिपुर से तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आई, जिस वीडियो ने देश को शर्मसार कर दिया, क्या उसको जस्टिफाई किया जा रहा है? आप मुझे बताइए, आप तो खुद एक महिला हैं, जब मणिपुर में हमारी 2 बेटियों को सरेआम
सरेआम सड़क पर कर रहे हैं राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी को वोट किसने दिया? वो घेरती दिखी। स्मृति ईरानी को वोट किसने दिया? जनता ने। स्मृति ईरानी को जिताया किसने? जनता ने। स्मृति ईरानी को सदन में भेजा किस लिए गया? आवाज उठाने के लिए। यही स्मृति ईरानी तो है जो 2014 से पहले तमाम तरीके की नौटंकी करती थी, तमाम तरीके की सड़कों पर निकल करके डिस्को ड्रामा करती थी, बड़ा महिला सम्मान की बात करती थी। एक और आरोप लगा रही हैं आप पर कि भारत माता की हत्या की बात की जा रही है और कांग्रेसी ताली पटक रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बताइए किस तरीके का ये रवैया कांग्रेस? सोचिए, वो ताली नहीं पटक रहे हैं, वो आपके मुंह पे एक तमाचा खींच करके मार रहे हैं कि सदन चलता रहा। आज तक तुमने मणिपुर की आवाज उठाई? नहीं उठाई। आपने हरियाणा की आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप हिंदुस्तान में केरोसिन फैलाते रहे, धीरे धीरे करके हिंदुस्तान को जलाते रहे, तिल तिल करके भारत माँ की हत्या करते रहे, भारत माँ का गला घोटते रहे। आज जब राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, अपनी माँ की बात कर रहे हैं, भारत माँ की बात कर रहे हैं, तब आपको तकलीफ हो रही है। आज वो राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ पीट करके ये कहना चाहते हैं कि कम से कम तुम तो हो जो इस देश की चीखती हुई आवाज को उठाने की दम रखते हो, राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर की बात करने की दम रखते हो, राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा की बात करने की दम रखते हो। इस देश में सब कुछ राजनीति नहीं है, इस देश में सब कुछ वोट नहीं है। आप सोचिए, मणिपुर में जो हुआ वो 2 महिलाओं की घटनाएं थी जो निकल करके सामने आई, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री खुद इस बात को जस्टिफाई करके जाता है कि सैकड़ों ऐसे केस हैं जो दर्ज किए गए हैं। लेकिन क्या किया वहां के मुख्यमंत्री ने? आप बताइए मुझे, कौन से कदम उठाए? और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हिंदुस्तान की सेना चाहे तो मणिपुर को एक दिन में कंट्रोल कर सकती है, सिंगल डे, 1 डे में कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि मणिपुर बचे, मणिपुर जल करके खाक हो जाए। ये नरेंद्र मोदी चाहते थे और उन्होंने करके दिखाया। अब वो हरियाणा पे ताक लगा करके बैठे हैं। देशभक्त नहीं देशद्रोही हो, क्या अब राहुल गांधी के हाथों बीजेपी की नब्ज आ चुकी है? आज बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने। ये लोग, और ये सच है, जो अपने देश के लिए बोल नहीं सकता हो, जो देश की तकलीफ पर 2 शब्द नहीं कह सकता हो, हर उस जगह जब देश कराह रहा हो, चीख रहा हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, अगर वो मरहम नहीं लगा सकता, मरहम से भरे हुए 2 शब्द नहीं बोल सकता, क्या कहूं मैं उसको? वो देशद्रोही है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। आज हिंदुस्तान प्रधानमंत्री विहीन हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री विहीन ये देश है। आज देश चीख चीख करके ये कह रहा है कि कौन है इस देश का मुखिया जो मणिपुर की बात करेगा, कौन है इस देश का मुखिया जो हरियाणा की बात करेगा, कौन है इस देश का मुखिया जो पहलवानों की बात करेगा, कौन है इस देश का मुखिया जो किसानों की बात करेगा, कौन है? आज प्रधानमंत्री को जो काम करने चाहिए वो काम इस देश का एक ऐसा शख्स जिसको सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसको बदनाम करने की हर एक संभव कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री से भी बढ़कर वो आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है। आज राहुल गांधी मणिपुर भी जाएंगे, मणिपुर होकर के भी आए थे। आपने देखा कि नहीं देखा? सवाल पूछा गया। गांधी गए, विपक्षी नेता गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाने से क्यों कतरा रहे हैं? सवाल आपको पूछना चाहिए। कतरा नहीं रहे हैं क्योंकि वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि मणिपुर को उन्होंने एक टूल किट एजेंडे की तरह उन्होंने तैयार किया है। हरियाणा को भी एक टूल किट एजेंडे की तरह तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। भूल गए क्या? और बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया, मुझे याद आया कि लंका में आग खुद रावण के अहंकार की वजह से लगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 2 ही लोगों के लिए काम सही करता कहा, था, उन्हीं की सुनता था। रावण जो था वो कुंभकर्ण और मेघनाथ की सिर्फ सुनता था, और नरेंद्र मोदी अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। और रावण का अंत राम ने नहीं किया था, रावण का अंत स्वयं रावण के अहंकार ने किया था। आग हनुमान जी ने नहीं लगाई, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लंका में आग रावण के अहंकार ने लगाई थी। और आज इस देश को जलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी का अहंकार कर रहा है। उनके अहंकार की वजह से ही मणिपुर जला, उनके अहंकार की वजह से ही हरियाणा जलने को तैयार है, उनके अहंकार की वजह से ही आज देश में नफरत व्याप्त है, उनके अहंकार के वजह से ही। जी घमंडिया आपको बता रहे हैं, जो विपक्षी एकता बनी है उसको लेकर का कोई फायदा नहीं। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन के वक्त निकल गया। अब वो नरेंद्र मोदी के जुमले, वो बरगड़ाने वाली बात, वो लच्छेदार भाषण, अब देश उसमें फंसने वाला नहीं है। देश तैयार है इनको जवाब देने के लिए। आप याद रखिए इस बात को, जब पाप का घड़ा व्यक्ति का भर जाता है,
जब पाप का घड़ा व्यक्ति का भर जाता है ना, तब वो चीखता है, चिल्लाता है, अपनी ईमानदारी की दुहाई देता है। अब ईमानदारी की दुहाई देने से कुछ नहीं होगा। आपने जितना इस हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना था आपने पहुंचा लिया, जितना दर्द इस हिंदुस्तान को देना था दे लिया। इतिहास इस बात को याद रखेगा, पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी कि जब सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी पूछ रहे थे कि आपने मणिपुर को 2 धड़ों में क्यों बांटा, पूछ रहे थे मोदी से कि आपने मणिपुर की महिलाओं को बेघर क्यों किया, उनके साथ इतनी बर्बरता क्यों होने दी, इतना अत्याचार क्यों होने दिया, तब उसे चिंता यह सता रही थी कि अडानी किस स्तर पर पहुंचना चाहिए, किस पावदान पर पहुंचना चाहिए, यह चिंता सता रही थी। सवाल मणिपुर पर पूछा जाता है, चिंता उन्हें अडानी की होती है, उन्हें जनता की चिंता नहीं होती है। और इसीलिए आज मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ही इस हिंदुस्तान में एक ऐसे शख्स हैं जो इस समय सदन को महत्व नहीं दे रहे हैं, वो जनता को महत्व दे रहे हैं जिसके लिए सदन बनाई गई है। अब समय आ गया है जनता और राजनीति के बीच में संबंध होने का, जनता और राजनीति के बीच में गठजोड़ होने का, और इसीलिए इंडिया का गठबंधन हुआ है। और 2024 में यह गठबंधन तमाम उन नफरती गैंग के जो लोग हैं उन्हें खदेड़ने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन के अंदर राहुल गांधी के भाषण के बाद केंद्र सरकार को घेरने का काम तो किया, साथ ही 2024 की सियासत को कहीं ना कहीं अब देशभक्ति और देशद्रोही के सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी एक बार फिर से वापसी आ चुके हैं और साथ ही साथ तमाम सवाल दागते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं जो मणिपुर को लेकर बरकरार है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।